हेलो नमस्कार, वेलकम टू गार्गी न्यूज इंडिया में आस्था शर्मा। तो आइए आज की बड़ी खबरों पे नजर डालते हैं। भारतीय रेलवे ने एक नया कीर्तिमान स्थापित करते हुए ग्रैंड कॉर्ट सेक्शन पर ट्रेन को 180 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से सफलतापूर्वक चलाया है। पिछले 11 वर्षों में रेलवे ने ट्रैक अपग्रेड और इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार पर खास ध्यान दिया, जिससे ट्रेनों की स्पीड और सुरक्षा दोनों में बड़ा सुधार हुआ है। केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन ने राहुल गांधी के सीपीआई बीजेपी सीक्रेट डील वाले आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि राहुल को बुनियादी समझ की कमी है। राहुल गांधी ने आरोप लगाया था कि विजयन से जुड़ा केस बीजेपी और एलडीएफ की मिलीभगत के कारण आगे नहीं बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 28 मार्च को ग्रेटर नोएडा के जेवर में बने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पहले चरण का उद्घाटन करेंगे। यह एयरपोर्ट दिल्ली एनसीआर के लिए एक बड़ा एविएशन हब साबित होगा और क्षेत्र की कनेक्टिविटी व विकास को नई गति देगा। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में एफसीआरए संशोधन बिल पेश किया, जिसमें विदेशी फंड और उससे बनी संपत्तियों पर सरकार को अधिक नियंत्रण देने का प्रावधान है। विपक्ष ने इस बिल को कठोर और खतरनाक बताते हुए इसका विरोध किया है। भारत ने 2035 तक उत्सर्जन तीव्रता में 47% कमी लाने का लक्ष्य रखा है। साथ ही देश ने यह भी वादा किया है कि 2035 तक कुल बिजली उत्पादन क्षमता का 60% हिस्सा गैर जीवाश्म ईंधन से आएगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी देते हुए कहा कि अब गंभीर हो जाओ, वरना बहुत देर हो जाएगी। ट्रंप का दावा है कि ईरान अंदर ही अंदर समझौते के लिए बेताब है, लेकिन सार्वजनिक तौर पर सिर्फ प्रस्ताव पर विचार करने की बात कह रहा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान की आईआरजीसी नौसेना के प्रमुख अली रेजा तंगसीरी को इजराइल ने एयर स्ट्राइक में मार गिराने का दावा किया है। तंगसीरी 2018 से इस पद पर थे और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस को बंद कराने की रणनीति में उनकी अहम भूमिका थी। हालांकि ईरान ने अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। चीन के राजदूत ने कहा कि भारत और चीन नवाचार के क्षेत्र में साथ मिलकर काम कर सकते हैं और दोनों देशों को अच्छे पड़ोसी की तरह एक दूसरे की सफलता में सहयोग करना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि चीन भारतीय युवाओं का स्वागत करने के लिए तैयार है और आपसी सहयोग बढ़ाना चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत करेंगे, जिसमें मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव पर चर्चा होगी। सूत्रों के मुताबिक इस बैठक का उद्देश्य टीम इंडिया की भावना के तहत सभी राज्यों के बीच बेहतर तालमेल सुनिश्चित करना है। ईरान ने युद्ध के बीच बड़ा फैसला लेते हुए भारत, पाकिस्तान समेत 5 दोस्त देशों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस से गुजरने की अनुमति दे दी है। इस फैसले से भारत को राहत मिली है, लेकिन वैश्विक तेल सप्लाई और राजनीति पर इसका बड़ा असर पड़ सकता है। ईरान ने अपने मुख्य तेल केंद्र खार्ग आइलैंड को मिसाइल सिस्टम और माइन से मजबूत कर दिया है, क्योंकि अमेरिका संभावित सैन्य कार्रवाई की तैयारी में है। अगर इस आइलैंड पर हमला होता है तो इसका असर पूरी दुनिया की तेल सप्लाई और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि ईरान के लोग उन्हें सुप्रीम लीडर बनाना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने इसे नो थैंक यू कहकर ठुकरा दिया। वहीं ईरान ने इन दावों को पूरी तरह खारिज करते हुए कहा कि अमेरिका से किसी भी तरह की बातचीत नहीं हो रही है। अब्बास अरागची ने कहा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस सिर्फ फ्रेंडली देशों के लिए खुला रहेगा, जबकि युद्ध में शामिल देशों को गुजरने की अनुमति नहीं होगी। उन्होंने साफ किया कि अमेरिका से कोई बातचीत नहीं हो रही, सिर्फ संदेशों का आदान प्रदान हो रहा है, जिसे डायलॉग नहीं माना जा सकता। नबी ने बंगाल दौरे के बाद कार्यकर्ताओं से अगले 30 दिन जंग की तरह मैदान में उतरने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि राज्य में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं और केवल बीजेपी ही लोगों को डर से आजादी दिला सकती है। देवेंद्र फडणवीस ने गॉडमैन खारत पर निशाना साधते हुए कहा कि राज्य में धर्म के लिए जगह है, अंधविश्वास के लिए नहीं। उन्होंने चेतावनी दी कि तर्क छोड़ने पर लोग ऐसे फर्जी बाबाओं के शिकार बन जाते हैं और दोषियों को सजा दिलाई जाएगी। तो मोदी को झटका देते हुए यूके हाई कोर्ट ने उनके प्रत्यर्पण केस को दोबारा खोलने की याचिका खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि मामले में ऐसी कोई असाधारण परिस्थिति नहीं है जिससे केस को फिर से खोला जाए।
अमेरिका और इजराइल के हमलों के बाद शुरू हुए युद्ध में ईरान ने अमेरिका के सीज़फायर प्रस्ताव को खारिज कर दिया। ईरान ने अपनी शर्तों के साथ नया प्रस्ताव दिया है और क्षेत्र में तनाव लगातार बढ़ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के नेता अमेरिका से बातचीत मानने से डर रहे हैं, जबकि ईरान ने इनकार किया है। ईरान ने युद्ध खत्म करने के लिए शर्तें रखी, वहीं लेबनान और अबू धाबी में हमलों में लोगों की मौत हुई। सरकार ने इस बात को खारिज कर दिया कि ईरान अमेरिका के बीच मध्यस्थता की पेशकश कर पाकिस्तान ने कोई कूटनीतिक बढ़त हासिल की है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि पाकिस्तान पहले भी खुद को ऐसे संघर्षों में शामिल करता रहा है और भारत मध्यस्थ देश नहीं है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त पैनल ने केंद्र सरकार से नए ट्रांसजेंडर संशोधन विधेयक को वापस लेने की मांग की है। जस्टिस आशा मेनन की अगुवाई वाली समिति ने आत्म पहचान के अधिकार और गोपनीयता से जुड़े प्रावधान हटाने पर चिंता जताई है। चुनाव विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसमें चुनाव आयोग के पत्र, बीजेपी की मुहर और एआई वीडियो को लेकर सवाल उठे हैं। केरल पुलिस की साइबर विंग ने कहा कि एक्स पर पोस्ट किया गया यह स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है। केरल में मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने सीपीआई और बीजेपी के बीच गुप्त समझौते का आरोप लगाया है। हालांकि देश के अन्य हिस्सों में कांग्रेस और सीपीआई इंडी गठबंधन के साझेदार हैं, लेकिन केरल में दोनों एक दूसरे के प्रतिद्वंदी हैं। 2025 में भारत के CO2 उत्सर्जन में वृद्धि पिछले 2 दशकों में सबसे धीमी रही, जो केवल 0.7% दर्ज की गई। बिजली क्षेत्र के उत्पादन में गिरावट और नवीकरणीय ऊर्जा के बढ़ते उपयोग ने औद्योगिक मांग के असर को संतुलित किया। ओडिशा के जगन्नाथ टेम्पल में 48 साल बाद खजाना खोला गया, जहां आधुनिक तकनीक और पारंपरिक शपथ के साथ प्रक्रिया पूरी की गई। सरकार ने 3D मैपिंग और कंप्यूटरीकृत रिकॉर्ड का उपयोग करते हुए सदियों पुराने सोना, हीरे और रत्नों का 1978 की सूची से मिलान किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को चेतावनी दी है कि वह जल्द सीज फायर पर गंभीर हो जाए, वरना हालात बिगड़ सकते हैं। वहीं ईरान ने फिलहाल अमेरिकी प्रस्ताव को ठुकरा दिया है, जिससे तनाव और बढ़ने की आशंका है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। बने रहिए गार्गी न्यूज इंडिया के साथ। मैं आस्था शर्मा, धन्यवाद।